अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज करेंगे। आपको चैप्टर 7 तो याद होगा, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम और ये मेथड जो हमने किया था, ठीक है, जिससे हम कहते थे, क्या कहते थे, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। ओके, नंबर 1 कहता है दी जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन माने खोलना, ऑफ दिस टर्म इज व्हाट। जनरल टर्म आपको दो अंदाज से बताई थी, टी एन कह दें या ए एन कह दें, बात एक ही। ये जनरल टर्म, एन टर्म हमने बार बार लिखवाया 7 चैप्टर में, 4 चैप्टर में, अगर आपको याद हो। एन टर्म ए एन एक ही बात है। तो किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसको अगर हम बी मान ले फॉर एग्जाम्पल, ये लीजिए। अच्छा, ये एक्स है तो एक्स ही लिखे रहने। बताओ, टी एन एन टर्म का फॉर्मूला हम बताते थे एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये फॉर्मूला था एक्चुअल, लेकिन यहाँ ए है, बी एक्स है। तो याद रखिए ये बी है। अब इस एक्स बी की जगह एक्स लिख देंगे, तो टी एन एन सी आर ए एन माइनस आर। इंस्टेड राइटिंग बी आई कैन राइट एक्स, क्योंकि बी की जगह एक्स है तो एक्स की पावर आर, एंड दिस विल बी दी एन टर्म। याद है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। किसी को तो पूरा खेल खेला, लेकिन आज बी की जगह एक्स है तो एक्स लिख दिया। अगर बी की जगह बी लिख देते तो यहाँ बी आ जाता। आइए सेकंड, कहते हैं दी नंबर, बेटा नंबर को मैं एन ओ लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाएगा नंबर का मतलब। आप पूरा पूरा लिखेंगे एन यू एम बी ई आर, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर 2n इज व्हाट। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक बात पूछूंगा आपसे, और ये मैंने आपको चैप्टर 7 के आगाज में बताई थी कि अगर पावर 2 हो तो इसकी 3 टर्म आती थी, याद करें। यानी अगर पावर 2 हो तो एक ज्यादा टर्म आती है, देखिए 1 2 3, यानी 2 है तो 2+1 आती है, 3 टर्म आती है। और अगर ये ए प्लस बी का होल क्यूब होता तो आपको बताइए होता ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, यही होता है ना बेटा। अब बताओ, 3 पावर थी तो कितनी टर्म आई? 4। तो ये बात आपको बताई थी, अगर पावर 2 हो तो टर्म्स आएंगी एन, यानी 2+1, और पावर 3 हो तो क्या आएंगी? 3+1, यानी एक ज्यादा टर्म आती है बेटा। तो अगर 2 है ना तो 2n+1 आएगी, और ये इसका आंसर होगा। यहाँ अगर 2 होता खाली तो 2+1 लिख देता, यहाँ अगर 3 होता तो 3+1 लिख देता। यानी जो भी टर्म होती है यहाँ पर, जो पावर होती है सॉरी, उसमें एक ऐड करके लिख देते हैं। याद है, 2n है तो 2n+1, 3n है तो 3n+1, 2 है तो 2+1, और 3 है तो 3+1। ठीक है बेटा, एक ज्यादा टर्म आती है। थर्ड देखते हैं, कहते हैं इन द एक्सपेंशन, खोलना, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, दी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट माने पावर, एक्सपोनेंट माने पावर, देन द एक्सपोनेंट ऑफ x इज व्हाट। बड़ा आसान काम। अब जरा गौर कीजिए, देन एक्सपोनेंट ऑफ x, सॉरी इज नहीं है, ऑफ x डैश। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, वो आपसे एक्सपोनेंट ऑफ पावर, पावर नहीं मांग रहा, वो आपसे क्या मांग रहा बताता हूँ। बेटा अभी थोड़ी सी एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना बेटा, तो आप मुझे बताइए a² प्लस 2ab प्लस b² इसका आंसर आएगा, ठीक है ना।
अच्छा, तो आपने गौर किया कि इफ द इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द पावर ऑफ एक्स क्या करती है? पावर एक्स, अगर आप गौर से देखें, पावर ऑफ एक्स है तो यहाँ इसको एक्स कर देते हैं, चले, क्योंकि ये ए प्लस एक्स की, ये खोल लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, खोल दिया मैंने। आप बताइए पावर एक्स क्या हुई है? यहाँ वन थी, यहाँ टू हो गई, इंक्रीज हो गई। ये देखें, वन है, टू हो गई। और चेक कर लेते हैं, ए प्लस, क्योंकि बेटा एक्स है ना, ये देखो चेक करा रहा हूँ, ए प्लस एक्स की पावर अगर थ्री होती तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का क्यूब। अब आप गौर करें, यहाँ एस की पावर क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। तो अब एक्स पे गौर करें, एक्स की पावर यहाँ क्या है? वन। एस की पावर यहाँ टू है, एस की पावर थ्री। तो एक्स की पावर क्या करती है? इंक्रीज होती है। द एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ एक्स इंक्रीज। देखिए यहाँ वो कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ देखिए एक्स की पावर वन, यहाँ एक्स की पावर टू, यहाँ एक्स की पावर वन लिखते नहीं, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, पावर इंक्रीज होती है। ओके, फोर देखते हैं। कहता है मिडिल टर्म, बीच की टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर टू एन इज व्हाट? बेटा आप मुझे पहले बताएंगे कि ये जब भी मिडिल टर्म का जिक्र होता है तो याद रखिएगा, मिडिल टर्म में इफ इवन हो, ये हमने पढ़ा चुके हो, तो ये होता था n प्लस टू अपॉन टू, याद है आपको? अगर इवन हो, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता था। और अगर मिडिल टर्म निकालनी हो इफ ऑड, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन टू और दूसरा होता है n प्लस थ्री अपॉन टू। ये सब जाके देख लीजिए, सब वहां पे लिखा हुआ है जब मैं आपको 7.2 पढ़ा रहा था। मिडिल टर्म निकालने का इवन का फॉर्मूला ये होता है, और ऑड अगर पावर हो तो ये होता है। अब बताओ ये पावर कैसे बचाने? ये इवन है, ये ऑड है। अब आप ख्यालों में एन की जगह पहले वन रखें, नेचुरल नंबर वन, तो टू वन द टू, टू इज इवन। फिर नेचुरल नंबर टू रखें, एन की जगह टू, टू टू द फोर, फोर इज इवन। थ्री रखें, टू थ्री द सिक्स, सिक्स इज ऑल्सो इवन। फोर रखें, टू फोर द एट, इवन। फाइव रखें, टू फाइव द टेन। आपने कोई भी नंबर रखा है नेचुरल नंबर, ये देखिए इवन नंबर आता है, इसका मतलब ये इवन नंबर पावर है, इवन नंबर है ये। और अगर ये इवन नंबर है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको पता चल गया, वो ये लगाएंगे। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला ये होगा n प्लस टू, लेकिन यहाँ क्या है? n नहीं है, टू एन है। क्या लिखेंगे? टू एन प्लस टू अपॉन टू। ये हो जाएगा टू कॉमन, n प्लस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, n प्लस वन। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि अगर पावर जो भी हो ना बेटा, n हो तो n प्लस टू, टू एन हो तो टू एन प्लस टू, थ्री एन है तो थ्री एन प्लस टू, फोर एन है तो फोर एन प्लस टू। तो अगर n होता तो n प्लस टू, लेकिन ये टू एन है तो टू एन प्लस टू। और इवन के लिए लगाया इसलिए कि देखो मैंने पावर वन रख के देखी तो टू एन वन रख के देखा, टू वन टू, टू इज इवन। टू रख के देखा, टू टू फोर, थ्री रख के देखा सिक्स, ये सब इवन आ रहा है, तो इवन पावर थी तो जाहिर सी बात ये होगा। पांचवा देखते हैं। कहता है दी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दी एक्सपेंशन, in the expansion of this term is what? पहले उसको पढ़े, वो क्या कह रहा है? The term independent of x, वो टर्म जो x से आजाद है, इसके खुलने में वो कौन होगी? तो मेरे बच्चे खोलने नहीं बैठ जाना, पहली टर्म है वही टर्म जो x से आजाद है, बाकी सब में x आएगा, खोल के देख लीजिएगा। तो द फर्स्ट टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में x है ही नहीं, बाकी आप इसको खोलते रहे, आप जिंदगी भर खोलते रहे, हर एक में एक्स आएगा, लेकिन पहली टर्म वो वही टर्म होगी जिसमें एक्स नहीं होगा। ये पहली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, खोलने की जरूरत नहीं है, एक नंबर के लिए खोलने नहीं पड़ जाएगा। ये देखें एस का पहली टर्म में एक्स है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, छठा देखते हैं। कहता है दी कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टू माइनस एक्स की पावर सेवन
इज व्हाट। पहले बताओ पावर इवन है या ऑड है। बच्चे ने कहा ऑड है, तो जरा गौर करो पावर ऑड हो या इवन हो। अब आप मुझे बताओ अगर 7 पावर है तो टोटल टर्म कितनी आएंगी 8। क्यों? मैंने आपको शुरू में बताया था एक ज्यादा टर्म आती है। ये देखिए, ये यहां से देख लें, पावर 2 थी तो 1 2 3 टर्म, पावर 3 थी तो 1 2 3 4 टर्म, तो पावर 7 है तो 8 टर्म, पावर 8 है तो 9 टर्म। अब बताओ इसके अंदर टोटल टर्म कितनी आएंगी। टोटल टर्म आएंगी 8। अब मैंने आपको बताया था जब पावर ऑड हो तो और बीच में माइनस हो तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं। 7 चैप्टर याद करें, जब बीच में क्या हो माइनस और पावर ऑड हो तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं। अब बताओ 8 टर्म खोलेंगे तो पहला साइन क्या होगा पॉजिटिव। मैं सिर्फ आपको चेक भी कराता था जब 7 चैप्टर पढ़ा रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव इज द आंसर। अब वो आप बोला चाहे -1 तो -1 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि बेटा ये इसका क्वेश्चन 1 है, इसका क्वेश्चन 1 है लास्ट टर्म में। लेकिन बहरहाल आप ये भी कह सकते हैं और -1 भी कह सकते हैं, क्यों 1 माइनस ही होता है -1। फिर सुन लें आप, क्या सुनना है आपने, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म होगी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि पावर ऑड है तो 7 है तो 8 टर्म आएंगी, और जब बीच में माइनस हो तो ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इज आंसर। अब वो आखिर में चूंकि 1 है तो -1 कह दो, ये इसका कोफिशिएंट होगा लास्ट टर्म। आइए 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है इन द एक्सपेंशन, खोलना, किसके खोलने में, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म, इस टर्म के खोलने में, द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स आर व्हाट। मेरे बच्चों पहले बताओ पावर इवन है या ऑड है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स। अच्छा, अब आप मुझे बताइए जब पावर ऑड होती है तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था पावर ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म आती है, और पावर इवन हो तो 1 मिडिल टर्म आती है। देख लीजिए आप, पावर मैंने सब पढ़ाया 7.2 में, पावर ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म आती है, पावर इवन हो तो 1 मिडिल टर्म आती है। तो पावर ऑड में कितनी मिडिल टर्म आएंगी, 2। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, क्योंकि पावर ऑड है, द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स इज 2। या तो 2 लिखा होगा, या बेटा वर्डिंग में 2 लिखा, 2 टर्म्स होंगी। 2 मिनट टर्म कब होती है, जब पावर ऑड हो। कैसे होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, देखें पावर ऑड हो तो 2 मिनट टर्म आती है, और पावर इवन हो तो 1 मिनट टर्म आती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि पावर 7 है तो 7 ऑड है, तो ऑड है तो 2 मिनट टर्म। ये 8 देखते हैं, कहता है दी, हाँ, दी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस शक्ल ऑफ दिस टर्म इज व्हाट। नंबर ऑफ टर्म्स गिन के बताओ इसके अंदर कितनी आएंगी। मैंने आपको बताया था, आइए रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। जब पावर हो होल नंबर पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है उसकी अगर पावर 2 है तो 3 टर्म आती है। ये पहले दिन का लेक्चर बता रहा हूं जब मैंने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था। अगर पावर क्यूब हो तो 4 टर्म आती है। ये फॉर्मूले सब आपको याद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पावर फ्रैक्शन आ जाए या पावर नेगेटिव आ जाए, तो मैंने आपको सब लिखवाया है, आप घर जाके जरूर देखिए इसको। पावर फ्रैक्शन हो या होल नंबर हो लेकिन नेगेटिव हो, तो इन दोनों केस में इनफाइनाइट टर्म्स आती है। आप खोलते रहिएगा, कभी नहीं रुकेगा। इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइट टर्म्स। और अगर पावर होल नंबर पॉजिटिव हो, पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, इट हैज फाइनाइट टर्म्स। 2 है तो 3 टर्म, 3 है तो 4 टर्म, 4 पावर है तो 5 टर्म। लेकिन जब पावर अपॉन में हो, नेगेटिव हो, कभी भी बेटा उनकी फाइनाइट टर्म नहीं होती, इनफाइनाइट टर्म होती है। इसको खोलते रहेंगे आप, ये कभी रुकेगा। आइए 9 देखते हैं। 9 थोड़ा सा समझिएगा,
इसको मुश्किल ना बनाइएगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये माइनस में आ जाए तो क्या बोलते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा नोट करो, प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। जरा गौर करो, अगर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ, और माइनस है तो फिर पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म माइनस आएगी। अब जरा सुनो, इसके ऑप्शन देखिएगा, उसने क्या क्या दिए थे, वो ऑप्शन से आप ज्यादा अच्छी तरह पहचान लेंगे। एक ऑप्शन ये दिया हुआ था, एक ऑप्शन ये दिया हुआ था, एक ऑप्शन बेटा ये दिया हुआ था, और डी ऑप्शन इसका ये था। बजाय इसके मैं इसको लंबा करूं, मैं ऑप्शन से चलता हूं। जरा इसको खोल के देखें, आपको पता है ये क्या होता है, ए है तो ए लिखते हैं, तो 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा बेटा। ए है तो ए स्क्वायर, अगर क्यूब हो तो ए क्यूब, पावर 4 हो तो ए की पावर 4। तो देखिए 1 है तो 1 की पावर कुछ भी ठीक 1। फिर आप माइनस इसको नीचे उतारते हैं, देखें ये नीचे उतरता है बेटा, यहाँ आता है -2b, ये देखिए यहाँ आता है +2b, है ना बेटा। ये नीचे उतरता है, पावर नीचे उतरती है इसके साथ, तो ये नीचे उतरेगा तो +2b, ये देखिए +2ab सॉरी, ये नीचे उतरता है। तो अगर सिंपल, हाँ ये यहाँ आता है बेटा 2ab, और ये भी आता है 2 -2ab। अब ये यहाँ उतरेगा बेटा, तो बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस +2x। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख दीजिए 1, बेकार है बेटा, 2x बनता 2x। अच्छा इसको सॉल्व करें तो 1 एज इट इज, ये यहाँ उतरेगा बेटा 1 माइनस 2x। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, और उसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स। और भी खोल सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ दो दो टर्म खोल रहा हूँ। मुबारक को ये शक्ल मुझे नजर आ गई, ये देखिए, इसको तो इसको टिक करके आएंगे। आगे भी खोले ही आएगा बेटा, अगर खोले तो याद है बाइनोमियल एक्सपेंशन खोले, ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला ए की पावर एन प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी प्लस एन एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर आप उसको खोलते जाए तो फिर ये टर्म आती रहेंगी। मैं इतना एक नंबर के लिए थोड़ी खोलने लग जाऊंगा बेटा, एक नंबर के लिए आपने पहचान ये करनी, ये उतरेगा नीचे, और ये शक्ल देखिए नजर आ गई। ये शक्ल यहाँ नजर नहीं आ रही, देख लें, नहीं ये नहीं है। ये शक्ल यहाँ नजर नहीं आ रही, देखिए नहीं है। ये शक्ल नजर नहीं आ रही, देखिए ये नहीं है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। इसको लंबा नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहता है, सॉरी ये रहा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इज व्हाट? द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने बार बार बोला है, अगर स्क्वायर हो तो नंबर ऑफ टर्म 3 आएंगी, और क्यूब हो तो नंबर ऑफ टर्म 4 आती है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस बी बी 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, 4। तो अगर n हो, 2 है तो 3 यानी 2 + 1, n है तो n+1, n है तो एक ज्यादा, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। 2 है तो 2 + 1, 3 है तो 3 + 1, तो n है तो n+1, एक ज्यादा टर्म आती है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ y² प्लस b² अपॉन y² की पावर n+1 इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने क्या बताया था, जो पावर उससे एक ज्यादा टर्म खुलती है तो n+1 इज द पावर, एक और ऐड कर दें तो यह जाएगा n+2, है ना बेटा। जैसे यहां हुआ था, ये पावर 2 है तो टर्म आती है 2+1, पावर 3 है तो पावर आती है 3+1, एक ज्यादा आती है तो n+1 है तो एक ज्यादा आएगी, तो +1 तो n+2 हो जाएगा, एक ज्यादा पावर खुलती है। ओके 12, द नंबर
of terms in binomial expansion of this term are, अभी तो बताया था नंबर ऑफ टर्म जब भी हो एक ज्यादा आती है तो 10 है तो 10+1 होगी, 11 टर्म्स हो जाएंगी। एक ज्यादा टर्म किस किस अंदाज से पूछ रहे थे क्या? कह रहा है दी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म in binomial expansion x minus a की पावर 8 is what? Sorry, is what? X minus a. The coefficient of first term का कोफिशिएंट क्या है आपको? 1 नजर आ रहा है, खत्म। इसको खुलने में फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन मांग रहा है। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन अगर 1 कुछ नहीं हो तो 1 है, अगर वो 2x देता तो 2 होता। फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन अगर 3x होता तो 3 होता है। कोफिशिएंट आप समझते हैं, वेरिएबल से पहले वाला नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए 14 देखते हैं। दी coefficient of second term in the expansion of this binomial, है ना, binomial है, is what? The coefficient of second term. The coefficient of second term. आपको पता है अगर ये होता है a+b की पावर, या इसको यूं पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, 1 है तो 1 प्लस s की पावर अगर 2 होता तो क्या बोलते हैं? 1 प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना बेटा। और अगर ये होता 1 प्लस x का क्यूब, क्या बोलते हैं? a क्यूब, a का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर बेटा 1 इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। तो आप जरा गौर कीजिएगा, ये सॉल्व करते तो क्या आता है? 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने आपकी मोहब्बत में खोल दिया ये। अब आप जरा गौर कीजिएगा, वो कहने का रहा द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। बताओ कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म क्या है? यहाँ पे 2, यानी जो पावर होती है वही कोफिशिएंट होता है। सेकंड टर्म का क्वेश्चन यहाँ क्या है? 3, क्योंकि जो पावर होती है वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा सेकंड टर्म का? ये हो जाएगा 20। तो 20 इज द आंसर। जब इसको खोलोगे बेटा तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा। तो कैसे आया? 1 प्लस 2x, पावर थी तो 2, पावर थी तो 3x, पावर 4 होगी तो 4x, 20 है तो 20x। ये इसका क्वेश्चन होगा सेकंड टर्म का। ठीक है, सो 220 इज द क्वेश्चन। खोलना चाहो तो खोल लेना। 1 प्लस एक्स की पावर 20, ये उतर जाएगा बेटा 1 प्लस 20x। आगे खोलने की जरूरत नहीं। तो सेकंड टर्म का क्वेश्चन 20 आ गया। 15 देखते हैं। कहता है कि इफ a प्लस बी की पावर 2n प्लस 4 हो, ठीक है, ओके, देन द मिडिल टर्म इज व्हाट? पहले बताओ, चेक करेंगे इवन है ऑड है। हमेशा चेक करने के लिए नेचुरल नंबर रख के देखा करें। पहले नेचुरल नंबर का स्टार्ट होते हैं 1 1 रखे, 2 1 जा 2 एन की जगह, 2 1 जा 2, 2 प्लस 4 6 इज इवन। 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 इज 8 इज इवन। 3 रखें, 2 3 जा 6 प्लस 4 इज 10 इज इवन। 4 रखें, 4 2 जा 8 प्लस 4 इज 12 इवन। अब कुछ भी कर लो यार, ये इवन है। और जब इवन हो तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला आप रट गए होंगे, n+2/2 एक ही होता है। लेकिन आज n की जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, n की जगह पावर की जगह 2n+4, फिर ये लिखा बेटा +2, क्योंकि पावर जो होती है वो लिखते हैं। n होता तो n लिखता n+2, लेकिन n ये नहीं है, ये है /2। ये हो जाएगा 2n प्लस 4 जमा 2 6/2। 2 कॉमन निकाल लें, n+3/2, 2 से 2 कैंसिल, n+3। ये राइट ऑप्शन है। ये मिडिल टर्म्स होंगे। दी मिडिल टर्म
in the expansion of x minus 1 upon x की पावर 20 is what? फिर मिडिल टर्म पूछ रहा है। मिडिल टर्म के लिए पावर को देखना पड़ता है। आज तो आपको पावर नजर आ गई, खुद खुद इवन है। जब इवन हो तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको रटा दिया है, n प्लस 2 अपॉन 2। आज n ये है बेटा, n जो है वो ये 20 है, तो 20 प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 22 अपॉन 2 एंड विल बी कैंसिल, और 11 इज द राइट ऑप्शन। मिडिल टर्म इसकी 11 टर्म होगी। 17, फिर वो पूछा है दी मिडिल टर्म in the expansion of this term is what? बेटा जरा चेक करो, पावर इवन है ऑड है? बच्चों ने चेक कर लियो, कहा सर ये इवन है कैसे? आपने नेचुरल नंबर रखा 1, 2 1 2, 2 इज इवन, 2 रखा 2 2 4, 4 इज इवन, 3 रखा 2 3 6, 6 इज इवन। जब इवन होता है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 2 अपॉन 2, n की जगह 2n प्लस 2 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लीजिए, n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 की छुट्टी, n प्लस 1 इज द मिडिल टर्म। आइए 18 देखते हैं, और 18 के लिए मैंने आपको ड्राइव किया हुआ है। NC0 क्या होता था मन, कि अगर आप जाएं और आप 7.2 देखें, 7.2 का आखिरी सवाल देखें जिसमें तो कोफिशिएंट ऑफ 7 8 टर्म्स, तो उसके अंदर मैंने सब ड्राइव किया हुआ है। 19 NC1 क्या था बेटा, n, ये भी ड्राइव किया हुआ है। 20 देखते हैं, NC2, ये मैंने भी किया था, NC2 n n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आपको क्लास याद आ रही हो, NC2 n n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, हम लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगर ऐसी खेल खेल में NC3 पूछ ले तो देखिए 3 उंगलियां करो, NC3 n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, NC3 n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर ऐसे बताया था NC4 n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सब ड्राइव किया मैंने बेटा। 22nd, NCR का फॉर्मूला, ये तो हम लिख चुके हैं शायद, ठीक है, ये हो चुका है बेटा। NCR का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, 0 फैक्टोरियल लिख चुका हूँ, और शायद मैं आपको n फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी शुरू में लिख चुका हूँ, n n माइनस 1 फैक्टोरियल। बताइए बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। ठीक है बेटा, थैंक यू।